चलिए, पिछला वीडियो आप लोग पढ़ लिए होंगे, आशा करते हैं पढ़ लिए होंगे। और सब्सक्राइब किया कि नहीं आपने जी? सब्सक्राइब किया ना? चलिए, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है क्या? सही बोल रहे हैं ना? और आप लोगों ने प्रॉमिस किया है ना, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करवाना है। क्या वो क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए, तो अभी हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। हमने आर्टिकल में 2 रूल पढ़ा था। 2 रूल में पहला क्या था वो कि इफ़ वी आर अननोन अबाउट अ वर्ड और ए नॉन देन वी कैन पुट ए और एन बिफोर देम वेदर दे मे बी अ प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कुछ भी है ना। दूसरा था कि यदि किसी कॉमन नॉन के सिंगुलर फॉर्म को आप दिखाना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए बाबू कि उसके कॉमन नॉन के आगे ए और एन का यूज करें। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम उस चीज़ में कन्फर्म नहीं होते हैं। अगला कहता है कि इफ़ यू वांट टू शो द सेंस ऑफ पर, यदि पर का कोई यानी प्रति का कोई अर्थ देना चाहते हैं, तो वहाँ पर यदि आप पर नहीं लिखना चाहते हो तो उसके आगे ए या एन का भी यूज किया जा सकता है ना। जैसे द कार वाज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर, इस तरह से भी आप दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पर लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आपको क्या लिखना होगा बाबू? एन आवर। आवर क्यों लिखा? क्योंकि ये एच से शुरू हुआ है, नियम से तो ए होना चाहिए, लेकिन जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है बाबू? आवर हो जाता है। वैसे कंडीशन में यहाँ पर हमको क्या यूज करना पड़ा? एन का यूज करना पड़ा। और ऐसे भी गाड़ी चल रही होती है तो कन्फर्म बता सकते हैं जी कि स्पीड क्या है? क्या बता दीजिएगा? कन्फर्म आप कह सकते हैं कि स्पीड क्या है? नहीं कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, कब जब देखने गए तो पता चला कभी स्पीड ऊपर जाता, कभी नीचे जाता है। दैट मीन्स वी आर कन्फर्म अबाउट दैट। जो कंडीशन हो वो संभव नहीं है। वैसे कंडीशन में भी हमें और एन का बात तो किए ही थे। हमने कहा था ना, जब तुम कन्फर्म ना रहो, है ना, जब तुम कन्फर्म ना रहो तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल था, ये आप पहले से भी जानते थे, तो इसको कोई ज़्यादा ढील लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रूल आएगा बाबू, उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। जो अगला रूल है वो कहता है, कुछ टर्म हैं जैसे है काइंड ऑफ, है ना बाबू, सॉर्ट ऑफ, है ना, टाइप ऑफ। क्लियर? ये कहता है कि जब इससे जुड़े हुए कोई नॉन जो सिंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं, अब ये क्यों आते हैं इसकी चर्चा आगे करेंगे हम। जब इससे जुड़े किसी नॉन की चर्चा हो तो इन सभी शब्दों के आगे ए का यूज किया जाता है। अब ये ए काइंड ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ, ए टाइप ऑफ, ये सभी का काम क्या है? इसका सभी का काम ये है कि इसके बाद जो नॉन जुड़ा हुआ है ना, उसके प्रकार के बारे में बताना, है ना। व्हाट इज देयर काइंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट काइंड, व्हाट टाइप ऑफ दैट काइंड। क्लियर है ना? कहने का मतलब है, ये हमसे ये कहता है कि जब किसी नॉन के बारे में, उसके प्रकार के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में इन शब्दों के पहले ए या एन का यूज करना चाहिए। क्या सही है ना? अब ए और एन का यूज करेंगे। याद रखेंगे, ये जो नॉन होगा वो किस में होगा बाबू? सिंगुलर में होगा। आई पूरा मिल के ही तो एगो सब्जेक्ट बनेगा ना। ये पूरा मिल के क्या बनेगा बाबू? एक सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, है ना। और जब ये सब्जेक्ट पूरी तरह से बोल रहा है कि सिंगुलर है, तो आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो यूज करिएगा वो क्या होगा बाबू? सिंगुलर नेचर का होगा। किसका नेचर का होगा बाबू?
सिंगुलर नेचर का हो गया। यदि प्रेजेंट में रहेगा तो डज का यूज करना होगा, इज का यूज करना होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर आपको हैज का यूज करना पड़ेगा, यानी इन सब टर्म को ही आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ले सकते हैं। यदि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट को डिनोट करे, यदि पास्ट को डिनोट करेगा तो वाज और हैड, क्लियर है ना। फ्यूचर को करेगा तो शैल और विल वाली तो बात होती ही नहीं है। और उसके बाद मॉडल्स तो किसी के साथ चाहे वो सिंगुलर रहे या प्लूरल उससे मतलब वो रखता है नहीं। तो फिर से हम देखिएगा इस रूल पर आते हैं। कहता है जब किसी नॉन के पहले काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ यूज करते हैं तो वह उसके प्रकार के बारे में बताता है, उसके बारे में बताता है कि उसकी प्रकार क्या, वो किस प्रकार का है ना। ऐसे क्रम में उसके आगे ए का यूज करते हैं। और याद रहे कि ऐसे क्रम में जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। सिंगुलर फॉर्म में होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा, क्लियर। और जब सिंगुलर होगा तो आप समझ चुके हैं कि ये मेरा फॉर्मेट बन के आएगा। अब गलती करवाने के लिए क्या करवाएगा बाबू, थोड़ा सा उसको भी देख लें। वो गलती करवाने के लिए हमसे करवाएगा कि दिस इज ए काइंड ऑफ अ स्टोरी, नहीं, दिस इज ए काइंड ऑफ book which help us in classes। ये देखिएगा एक सेंटेंस है, दिस इज ए काइंड ऑफ के आगे आपने ए लगाया तो ये तो यहाँ तक सही है बाबू। इसने क्या बोला था कि मेरे बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पर देखिए हमने प्लूरल यूज किया था, हमको सिंगुलर कर देना चाहिए। और जब ये सिंगुलर है तो इसी को आगे डिनोट किया जा रहा है। तो ये क्या है जी, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा था। यहाँ पर हमको क्या लगा देना चाहिए, एल्स कर देना चाहिए। गलती किस तरीके से करवाएगा पता चला, दिस इज ए काइंड ऑफ बुक, तो बुक को बुक्स करके देगा और व्हिच हेल्प्स को जो है यहाँ पर हेल्प करके देगा। दोनों क्या गलती हुई पता चला आपको। तो इस आधार पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है बात बाबू, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और करेंगे हम, है ना, उसको भी देख लेते हैं, है ना। That was kind of biological experiment, ठीक है, एकदम छोटा सा कर लिए। अब यहाँ देखिए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ये सिंगुलर को शो कर रहा, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना होगा बाबू, ए लगाना होगा। क्लियर है ना। चलिए उसी तरह से एक और देख लेते हैं। मूवीज नहीं लेते हैं, चलिए एक और हम कुछ कर लेते हैं। जैसे टीचिंग is a type of professions in which many people are engaged। ये देखिए, अब देखिए टीचिंग इज ए टाइप ऑफ प्रोफेशन। अब ये देखिए प्रोफेशंस लिखा है ना, प्रोफेशंस लिखा, गलती हो गया बाबू, प्रोफेशन होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ टाइप ऑफ के पहले क्या लगाया गया, ए लगाया गया, तो ये लगाए ना गे जी, ए लगाने की वजह से ये मेरा नॉन जो है वो क्या होगा, सिंगुलर नेचर का होगा। ये प्लूरल कर दिया था, गलती क्या हुआ था पता चला। तो ये काइंड ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ से पता चला आपको क्या करना है। क्लियर है ना। आगे बढ़ें। चलिए ये रूल तो पता चल गया होगा, कैसे पूछेगा, क्या गलतियां होती हैं, इसके बारे में हम लोग को पता चल गया है ना। अब देख लेते हैं कॉन्टेबल नॉन हो। कॉन्टेबल नॉन का मतलब समझते हैं ना बाबू। कॉन्टेबल नॉन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नॉन है ना, एक ऐसा नॉन जिसे आप काउंट कर सकते हो।
काउंट कर सकते यानी गिन सकते हो। क्लियर है ना, ये तो जानते हैं आप। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नाउन जिसे आप चाहें तो गिन सकते हैं। तो ये कहता है कि जब काउंटेबल नाउन के बहुत बड़ी संख्या को दिखाने की बात हो, है ना, देखिएगा, जब काउंटेबल नाउन के बहुत बड़ी संख्या को दिखाने की बात हो, क्या जी, बहुत बड़ी संख्या को दिखाने की बात हो, है ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब टू शो अ ग्रेट नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन, है ना। ये देखिएगा, हमारा ये कहना है कि जब आप ये चाहते हैं कि जो हमारा काउंटेबल नाउन दिया गया है ना, उसकी बहुत बड़ी संख्या को हमको दिखाना है, वैसे कंडीशन में क्या होता है बाबू, पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ। क्या लिखते हैं बाबू, नंबर ऑफ। क्या लिखते हैं जी, नंबर ऑफ। इसके बाद हम वो नाउन लिखते हैं जो क्या है, काउंटेबल भी है यानी गिनने के लायक है, ठीक है। और याद रखना है इसके आगे भी आपको ए लगाना है। अब देखिए एग्जामिनेशन में या फिर जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो समस्या क्या आएगा, वहाँ लगता है बाबू कि चूंकि ए लगा हुआ है स्टार्टिंग में, है ना, ए लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, ए लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब ए लगा हुआ है तो ये सिंगुलर नेचर का होगा, यही ना दिमाग में आएगा बाबू, आएगा ना। लेकिन इससे फंसना नहीं है, ये नंबर ऑफ कहता है कि मेरे बाद जो काउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल नेचर का होगा। कैसा होगा बाबू, प्लूरल नेचर का होगा, है ना। अब प्लूरल नेचर का है बाबू, तो प्लूरल नेचर वाला को दिखाना होगा ना, यानी ए को हमको देख के भटकना नहीं है। प्लूरल नेचर वाला हम देखेंगे तो प्लूरल नेचर आप जनरली कैसे काउंट करते, कैसे बताते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि एस या एस रहेगा सर, और बाकी तो फिर हम लोग नॉन पढ़ेंगे ही, एस या एस रहेगा अंत में, तो हम लोग उसे प्लूरल मानते हैं, सही बात है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कहना होगा कि ये नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, प्लूरल होगा, और जब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लेगा जी, हेल्पिंग वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल नेचर वाला ना। अब प्लूरल नेचर है, दिखाना है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल नेचर को दिखा रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में लीजिएगा तो क्या आपको लगाना होगा, डू लगाना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस लीजिएगा तो आपको आर लगाना होगा। क्लियर, देखिएगा, परफेक्ट में आइएगा तो आपको हैव लगाना होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आइएगा तो हैव बीन लगाना होगा। क्लियर है ना। चलिए, पास्ट में आइएगा तो आपको क्या लगाना होगा बाबू, क्या लगाना होगा, थोड़ा सोचिएगा, आपको वेयर लगाना होगा। क्लियर है। फ्यूचर में तो आप शैल विल के बारे में जानते ही हैं, क्या है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या रखना है ना। आप देखिए गलती क्या होगा, है ना, आप देखिए गलती किस तरह से होगा। जैसे एक लिखा हुआ सेंटेंस, ए नंबर ऑफ a student has gone to his house in this crisis। चलिए ये देखिए, यानी इस क्राइसिस के दौर में विद्यार्थीगण जो हैं घर चले गए हैं। अब देखिएगा, हमने रूल में पढ़ा था कि ये नंबर ऑफ आया सर, है ना, तो ये जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए।
यानी यहाँ एस लगना चाहिए बाबू। और जब एस लगा है तो हैज कैसे लगाएंगे बाबू, क्या लगाना होगा, देखिए प्लूरल वाला परफेक्ट में हैव, यानी यहाँ पर एक गलती हुई बाबू, हमको क्या करना चाहिए, हैव। आई देखिए तो ढेर सारे विद्यार्थी न हैं जी, ढेर सारे विद्यार्थी हैं, तो हिज कैसे कीजिएगा, वो क्या होगा, वे अपने घर न जाएंगे, तो ये देयर। क्लियर है ना। ये देखिए कहाँ कहाँ गलती करवाएगा, पहला गलती ये करवाएगा, दूसरा गलती यहाँ करवाएगा और तीसरा गलती यहाँ करवाएगा। क्लियर है ना, याद रहेगा ना बाबू, याद रहेगा ना। क्या बोला गया, क्या बोला गया, बोला गया कि जब ये नंबर ऑफ टर्म कहीं आए तो उसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा काउंटेबल होगा। कभी कभी गलती करवावे के लिए यहाँ पर एक अनकाउंटेबल दे देगा, तो ये में जरा फांस ना जाइएगा, समझे। ये अनकाउंटेबल वाला भी कभी कभी दे देता है, तो ये वाला में फंसना नहीं है। तो ये नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा। क्लियर है ना, वो ये नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, प्लूरल में होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या क्या यूज किया जाना ये देख लेना है, ठीक है। ये देख के फंसना नहीं है, ये देख के फंसना नहीं है ना। सुने हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही वाला है। इसको देख के फंसने का नहीं, फंसना इसमें नहीं है, फंसिएगा गड़बड़ा जाएगा। ये देखिएगा नहीं, सीधे इसको ये देखना है और उस आधार पर हम लोग आगे के नॉन को प्लूरल कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए ये तो हो गई बात बाबू काउंटेबल की, काउंटेबल की। अब इसी तरह से अनकाउंटेबल वाला भी तो कहेगा ना भाई कि सब काउंटेबल ले लिया तो अनकाउंटेबल के लिए कोई जगह नहीं दोगे क्या, उसको भी तो जगह देना पड़ेगा। तो उसके लिए जगह देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास एक टर्म है अमाउंट ऑफ। अमाउंट ऑफ कहता है कि किसी चीज़ की मात्रा, किसी चीज़ की आप ज़्यादा मात्रा दिखाना चाहते हैं तो इसके बाद जो नॉन यूज होगा वो हमेशा क्या होगा बाबू, अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल है तो हमेशा के लिए वो क्या होगा जी, सिंगुलर है ना होगा जी, क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये एन है, ये है, तो ये कह रहा स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, एन होगा, यानी इसका स्टार्टिंग में क्या लगाना होगा, एन। यानी नेक्स्ट वाला ये रूल ये कहता है कि अमाउंट ऑफ रहने पर आप एन लगाइए, उसके बाद जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होना चाहिए और वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। और जब सिंगुलर है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा जी, बताइए, सिंगुलर होगा ना। अब इसी आधार पर आप क्या कीजिएगा, इज का यूज कीजिएगा, है ना, डज का यूज कीजिएगा, हैज का यूज कीजिएगा, वाज का यूज कीजिएगा। इसके अलावा आप थोड़े कुछ कर सकते हैं, हैड का यूज कीजिएगा, इसके अलावा कुछ थोड़े कर सकते हैं। और मॉडल्स वाला तो है, ये मॉडल्स तो प्लूरल जो रहता है या सिंगुलर जो रहता है, ये दोनों बातों में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो वैसे कंडीशन में ये देख लीजिए, मेरा नेक्स्ट रूल ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ, देखिए तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर नेचर का होगा, उसके आगे एन का यूज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब गलती करवाने के लिए क्या करेगा बाबू, कभी कभी गलती करवाने के लिए अमाउंट ऑफ जो है ना, अमाउंट ऑफ के पहले एन ना लिख के ये लिखेगा, पहली गलती। दूसरा बात, इसके बाद जो नॉन यूज किया जाना है वो कभी दे देगा काउंटेबल वाला, ये पहला गलती हो गया, ठीक है। कभी अनकाउंटेबल रहेगा, है ना, अनकाउंटेबल ही रहेगा, लेकिन उसको कभी प्लूरल वे में शो करेगा, ये भी गलत हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या कर देगा, सिंगुलर ना करके क्या कर देगा, प्लूरल वाला यूज कर देगा, है ना। तो ये भी आपकी गलती हो जाएगी। क्लियर। रिलेशनशिप को दिखाने के लिए देयर यूज करके देगा, जो कि गलत है। ज़रूरत के हिसाब से आप इट्स का यूज करें, कोई समान होगा तो, निर्जीव होगा तो कोई। क्लियर है ना। तो देखिए इतनी चीज़ों की गलतियां हो सकती है। जैसे एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ गए ना बाबू, क्या बोला गया, बोला गया कि अमाउंट ऑफ कब यूज करना है, अमाउंट ऑफ यूज करना तब जब कोई अनकाउंटेबल की मात्रा को दर्शाना हो, है ना। एन लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इज, डज, हैज, वाज, हैड। क्लियर। अमाउंट ऑफ के पहले गलती करवाने के लिए देगा, नॉन के लिए दे देगा कोई काउंटेबल, जबकि अनकाउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल को देगा तो कहीं प्लूरल में उसको शो करेगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिंगुलर होना चाहिए तो प्लूरल दे देगा। देयर लिख के देगा, जबकि होना क्या चाहिए बाबू, इट्स होना चाहिए। क्लियर है ना। क्या होना चाहिए बाबू, इट्स होना चाहिए। क्लियर है ना। जैसे एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, एन अमाउंट ऑफ शुगर्स, ठीक है, वेयर सेंट टू
पाकिस्तान, वाई इंडिया या वाई इंडियंस। क्लियर? अब देखिएगा एन अमाउंट के बाद ये शुगर है तो शुगर सही है। अब शुगर सिंगुलर है तो प्लूरल कैसे लिख लीजिएगा आप? यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? वाज। समझ में आया ना? क्लियर है ना? तो आप इसी तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं बाबू। अगला रूल जो हमसे कहता है ना, वो कॉन्सेप्ट रखता है मेनी का, है ना? मेनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब किसी की शुरुआत होती है मेनी से तो दिमाग में यही आता है कि सर मेनी जब भी देखेंगे ना तो इसके बाद जो नॉन रहेगा वो हमेशा के लिए क्या होता है बाबू? प्लूरल। जैसे मेनी बॉयज थोड़े हम लिखते हैं, है ना? क्या लिखते हैं बाबू? मेनी बॉयज लिखते हैं, है ना? मेनी बॉयज लिखते हैं। गलती लिख देंगे यदि हम लोग मेनी के बाद बॉय लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है ना? लेकिन अब अगला वाला बदमाश रूल वो कहता है कि यदि आप मेनी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बाबू? मेनी लिख रहे हैं, तो उसके बाद यदि आप ए या एन का यूज करोगे तो जो नॉन होगा, है ना, वो नॉन होगा, वो मेनी लगे होने पर लगता तो है कि प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए बाबू? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना? अब प्लस हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए बाबू? सिंगुलर होना चाहिए। देखिएगा कितना मजाक किया है ये, कितना मजाक किया है ये, है ना? कितना मजाक किया ये। बचपन से पढ़ाया मेनी मैंने बहुत। आप बहुत लगा है तब है प्लूरल ना लेगा, हैं? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लूरल ना लेगा, ले लिया है ये क्या बाबू? सिंगुलर। क्लियर है? क्या ले लिया है? सिंगुलर ले लिया है। हेल्पिंग वर्ब हर वो सिंगुलर है। जैसे देखिएगा मेनी ए स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। अब देखिए मेनी ए स्टूडेंट, मेनी देख के लगता है कि भाई प्लूरल होना चाहिए तो ईमान करता है यहीं पर एस लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसने कहा कि ये नॉन जो होगा वो सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर कर दिए बाबू। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा तो आर कैसे लगाएंगे बाबू? यहाँ पर क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। क्लियर हुआ ये रूल? क्लियर हुआ? यानी मेनी ए के बाद जो नॉन होगा वो सिंगुलर नेचर का होगा। ठीक है ना? वो सिंगुलर नेचर का होगा। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। हमको मेनी देख के हड़ाक नहीं जाना है। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा बदमाशवा क्या करता है। अब कहता है उल्टो भी है ना? उल्टा क्या है बाबू? ये देखिए उल्टा कहता है यदि यही मेनी के पहले, ठीक है, ए ग्रेट या ए गुड टर्म यूज हो जाए, ठीक है, इसी मेनी के पहले, अगला वाला रूल है, इसी मेनी के पहले ए ग्रेट या ए गुड टर्म यूज हो जाए तो इसके बाद का जो नॉन होगा वो प्लूरल नेचर का होगा और हमेशा काउंटेबल होगा तभी ना प्लूरल होगा जी। हैं? सबसे बड़ी बात यही है, वो प्लूरल नेचर का होगा और हेल्पिंग वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल होगा। क्लियर है ना? जैसे आ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी इन पटना। ये देखिए ग्रेट मेनी के बाद हमारा स्टूडेंट्स को प्लूरल लिखा गया, यानी सही है। इसके बाद देखिए आर को भी प्लूरल लिखा गया, सही है। और इस तरह से सेंटेंस सही है। अब दिमाग में ये आता है भाई इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है ए, बात समझ रहे हैं ना? दिमाग में आता है कि इसका स्टार्ट में लिख लें आप ए, कहते हैं कि आप यहाँ पर प्लूरल लिख दीजिए, यही गलती लगता है ना? तो नहीं, हड़कना नहीं है। हम बोल दिए ना, इस ए को ध्यान में नहीं रखना है, तुरंते वाला को ध्यान में रखिए। तुरंते वाला को, जैसे पिछला वाला में भी था ना, ए के बाद जो नॉन आया था तो उसको सिंगुलर ले लिए थे, इसी तरह इसके तुरंत वाला को ध्यान में रख के हम करेंगे। तो मेनी के बाद प्लूरल आया तो हेल्पिंग वर्ब मेरा प्लूरल हो गया। तो इस तरह से ग्रेट मेनी, ये गुड मेनी टर्म आएगा तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है ना? अब देखिएगा इसी तरह से मेरा आगे का भी है, इसी तरह से आगे का भी है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।